आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में हर इंसान के लिए अंग्रेज़ी सीखना जो है बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसी सब को लेकर सुहेब मंजूर नटनू साहब ने डोडा के अंदर इस तरह की कुछ क्लासेस खोली हैं जिसमें वो 40 दिन के अंदर बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे। आइए इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे, आखिरकार किस तरह से इन्होंने इस सर्विस को डोडा के अंदर डिलीवर करना है और बच्चों को किस तरह ये 40 दिन के अंदर अंदर तैयार करेंगे। इन्हीं के साथ बात करेंगे। मुसैब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और उसके साथ साथ में आपने इस तरह की सर्विस जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर खोली है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। जी, यहाँ पे हमने स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बेसिक पैकेज 40 डे वाला लॉन्च किया है। इसमें जो बच्चे एनरोल करेंगे वो कोई बिगिनर लेवल का स्पीकर होगा, कोई इंटरमीडिएट लेवल का होगा, कोई एडवांस लेवल का स्पीकर होगा, क्योंकि ये एक ज़ुबान है। हर एक इंसान जो ज़ुबान सीखता है उसके बाद उसको कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उस इम्प्रूवमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट, एक कंडीसिव एनवायरनमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा बिगिनर लेवल का, उसको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा, उसको स्टेज दिया जाएगा जहाँ पर वो बोलेगा। जहाँ पर वो मिस्टेक्स करेगा वहाँ पर हम उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे क्लासमेट जो उनके होंगे वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और इसी तरीके से प्रोसेस होता रहेगा। 40 दिन की वर्कशॉप, एवरीबॉडी वुड गेट अ चांस टू स्पीक। डिबेट्स में उनको बोलने का मौका मिलेगा, डिस्कशंस में उनको बोलने का मौका मिलेगा, यहाँ पे ऑन स्टेज भी बोलने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ सिखाई जाएंगी कि आप इंग्लिश में ही डिस्कशंस कैसे कर सकते हो, पब्लिकली कैसे बोल सकते हो, चाहे फिर वो इंग्लिश में डिलीवर करें या फिर किसी और ज़ुबान में डिलीवर करें। एक बार अगर आर्ट आ गया बोलने का पब्लिकली या डिस्कशन करने का या डिबेट करने का, तो इसको किसी भी ज़ुबान में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, दिस इज़ हाउ वी डू थिंग्स। आपने क्या सोचकर इस जो है कोर्स को यहाँ पर स्टार्ट किया? आखिरकार बहुत सारे बच्चे हमने भी देखा कि जब हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, जो भी चाहे वो अमेरिका के हैं, US के हैं या कनाडा के हैं या लंदन के कहीं के भी हैं, तो हम भी जो है जब उनके साथ बात करनी होती है तो मतलब नहीं कर पाते हैं। तो आपने किन लोगों को देखा, क्या सोचा आपने, फिर उसके बाद इस कोर्स को यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, इस क्लासेस को? अब मेरा ऐसा तो नहीं है, मेरे बाहर के दोस्त नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि मुझे खुद इस चीज़ की नीड फील हुई थी जब मैं क्लास 11th में था जी। उसके बाद अभी चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं और मुझे लगा कि अच्छा टाइम है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की और स्टूडेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं ही मिल पाता है जैसा किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए चाहिए होता है एक इंसान को। हमने उर्दू सीखी थी, हमने कश्मीरी सीखी थी, हमने और ज़ुबानें जब सीखी तो हमारे पास आसपास के लोग उस ज़ुबान को बोलते थे जी। जैसे आप जब हम स्कूल हम घर में तो हमने घर में कश्मीरी सीखी थी, उसके बाद जब हम स्कूल गए, स्कूल में सारे उर्दू बोल रहे थे, हमारे टीचर भी उर्दू में बात कर रहे थे, हमारे फ्रेंड्स भी उर्दू में बात कर रहे थे, तो हमारे जहन में वो उर्दू का एनवायरनमेंट और हमारे अराउंड वो उर्दू का एनवायरनमेंट बन गया जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से फॉस्टर कर पाए उस लैंग्वेज को। अब हमारे पास इंग्लिश सीखना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, नीड है, एकेडमिक नीड है, प्रोफेशनल लाइफ की नीड है। अब वो एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा है क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा आसपास। अब उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वो एनवायरनमेंट नहीं था। वो खुला, लाइक यू नो, दैट वाज अ वॉइड स्पेस, वो वॉइड था। उस वॉइड को फिल करने के लिए वी थॉट कि लेट्स गिव स्टूडेंट्स अ राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो आके सीख सकें चीज़ों को। वो सेम तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जो एनवायरनमेंट एक लैंग्वेज को सीखने के लिए चाहिए होता है एक स्टूडेंट को। सो दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड। आप जो ये क्लासेस दे रहे हैं, क्या ये सिर्फ ऑफलाइन है या इनको ऑनलाइन भी रखा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी सोच होगी कि हम भी इस चीज़ को करेंगे। जैसे कि कोई जम्मू से होगा, कोई कश्मीर से होगा, कोई भद्रवाह से होगा या किश्तवाड़ से होगा, बहुत सारी जगहों से आपको देखेंगे लोग। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम भी जो है अपनी एडमिशन कराएंगे। तो क्या ये ऑफलाइन है सिर्फ या ऑनलाइन भी रखी गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन में इसी स्पेस में स्टूडेंट्स आके बैठते हैं, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, आप इसमें बी रोल में ऐड करके दिखा दीजिएगा। यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं, यहीं पे डिस्कशन भी होती है, यहीं पे डिबेट्स भी होती है, यहीं पे पब्लिकली स्पीकिंग
के लिए वो स्पेस भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं एज़ फॉर नाउ। उसमें भी लेकिन अभी सारे स्लॉट्स बुक हैं। अगर आप में से कोई अभी ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जब नेक्स्ट बैच लॉन्च करेंगे वी विल गिव देम एन अपडेट कि नया बैच शुरू हो रहा है, तो उस तरीके से वो ऑनलाइन सीख सकते हैं इफ़ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड। अच्छा सोहेब साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि हर बंदा, हर इंसान किसी न किसी से इंस्पायर होकर जो है काम करता है, चाहे कोई भी काम हो। चाहे अगर हम नमाज़ ही पढ़ते हैं या हम फॉलो करते हैं तो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फॉलो करते हैं, तो उसी तरह से जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो किसी न किसी को जो है आप आइडल मानते हैं, इंस्पायर होते हैं किसी से। तो किससे इंस्पायर होकर आपने इस पूरे जो है काम को स्टार्ट किया? एज़ फॉर इंस्पिरेशन ऐसा कुछ ख़ास मेरे जहन में है नहीं कि मैंने किसी से देखा और ये चाहा। मे बी मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशंस हैं जो इंग्लिश के इस मामले में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एज सच ऐसा कोई नहीं है कि जो इंग्लिश के कोर्सेज करा रहा है और मैंने देखा कि ये करा रहा है तो मैं भी कराता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट कि यहाँ पे नीड है, इस नीड को फिल करने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत है। सो वी थॉट टू स्टार्ट। अभी तक कितनी सीटें जो है ऑफ़लाइन की आपसे फिल हो गई है और ऑनलाइन लगभग कितनी सीटें आपने रखी थी जो है फिल हो गई है? देखिए, हम एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स मैक्सिमम रखते हैं। 40 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। इसका रीज़न ये है, 40 स्टूडेंट्स जब आते हैं 2 घंटे की हम क्लास रखते हैं। 2 घंटे में 40 स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से रिगरस प्रैक्टिस हो जाती है बोलने की। उनको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है 2 घंटे में। 2 घंटे में हमारा ये पूरा मोटिव रहता है कि 2 घंटे में जो इंग्लिश के अल्फाज हैं आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं, वो उनके जो कॉन्शियस ब्रेन है उसमें सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। एक बार वो सर्कुलेशन उनके जहन में शुरू हो जाती है तो उसको ज़ुबान पे ले आना बहुत आसान हो जाता है। फिर ज़ुबान से अदायगी उन अल्फाज की बहुत आसानी से होती है। इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे हम लेंगे ऑफलाइन में तो फिर कुछ बच्चे मिस आउट कर जाएंगे, कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बोलने की। सो वी हैव केप्ट दिस नंबर 40 ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन में हम 30 ही लेते हैं। ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे, तो वी हैव केप्ट 30 नंबर फॉर ऑनलाइन बैच में 30 स्टूडेंट्स और ऑफलाइन बैच में 40 स्टूडेंट्स। अभी हमारे ऑफलाइन बैच जो हमने शुरू किया, हमने एक ही बैच लॉन्च किया है। ऑफलाइन एक बैच चल रहा है, उसमें अभी कैपेसिटी है। अगर स्टूडेंट्स ऑफलाइन में एनरोल करना चाहे वो अभी ऑनलाइन कर सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ पे सीखने के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डोडा के अंदर इस तरह की जो है क्लासेस अब ली जाएंगी। यहाँ पर जो है इंग्लिश बच्चों को सिखाई जाएगी और 40 दिन के अंदर अंदर जो है उनको ट्रेन किया जाएगा, अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा और उनको जो है अच्छा एनवायरनमेंट जो है डोडा दरबार के अंदर दिया जाएगा। यहाँ पर उनको स्पीच करने के लिए टाइम दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उसके साथ साथ में एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलने के लिए जो है यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है डोडा दरबार के अंदर है और डोडा दरबार के अंदर जो है सोहेब मंजूर नटनू साहब जो है बच्चों को जो है अच्छी तरह से जो है ट्रेन करेंगे यहाँ पर। तो सोहेब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे सपोर्ट है, किस तरह सपोर्ट करते हैं घर वाले भी इस चीज़ में? मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में। वो कभी मुझे मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, जो मैं करना चाहता हूँ वो सपोर्टिव हैं। इसमें मैं एक और चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा कि ये किन के लिए है बैच। देखिए, जो भी स्टूडेंट सीखना चाहता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कॉलेज स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने वाले हैं। उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस डिमांड को पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हैं। उसके बाद स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सीखते हैं तो उनको एक एकेडमिक एज मिल जाती है, पढ़ाई में हेल्प हो जाती है और बाकी अपनी इससे ओवरऑल पर्सनैलिटी एनहांस हो जाती है। इससे नहीं कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो पर्सनैलिटी एनहांस हो जाएगी। जो हम यहाँ पे कराते हैं उसके साथ साथ मैनरिज्म्स, बेसिक एथिक्स कि किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अगले इंसान की इज्जत करनी है, किस तरीके से अगले इंसान की बात सुननी है, किस तरीके से डिलीवर करना है, किस तरीके से जब आप किसी के साथ एक हॉट डिबेट में आ जाते हैं, उस डिबेट में अक्सर ये होता है, हमने टेलीविजन्स पे देखा है, जब भी आपके ख्यालात किसी इंसान के ख्यालात से टक्कर खाते हैं तो आप उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, आप उसकी इज्जत और अस्मत पर वार करना शुरू कर देते हैं, उसको बैश करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ हैविंग अ गुड डिबेट। हम यहाँ पे सिखाते हैं कि किस तरीके से एक
हेल्दी डिबेट एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ताकि दो अपोजिंग आइडियाज़ जब कॉन्फ्लिक्ट खाएं, इस तरीके से रिस्पेक्टफुली उस पर एक कंक्लूजन निकले, बिल्कुल, जिससे ऑडियंस के जहन में बहुत क्लियर और वाजे हो जाए कि हाँ, दिस पर्सपेक्टिव इज़ बेटर देन द अदर वन। तो बस वही इससे पर्सनालिटी एनहांस हो जाएगी स्टूडेंट्स की, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमने आप तक जो है एक अच्छी खबर पहुंचाई। ये डोडा के लिए, डोडा के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है, गुड न्यूज़ है। आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए, आज ही जो है बुक स्लॉट कीजिए यहाँ पर, तो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजकर इंग्लिश का जो ट्रेंड है इस वक्त, इंग्लिश अच्छी तरह से सिखाइए, ताकि आने वाले टाइम में उनको कहीं मजबूर ना होना पड़े इस चीज़ को लेकर कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अगर कहीं पर इंटरव्यू देना होता है तो वहाँ पर भी आज के दौर में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद और तवक्का रखता हूँ कि आप तमाम लोग इस चीज़ को सही पॉजिटिव वे में लेंगे और अपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे, और आने वाले टाइम में अच्छी तालीम और अच्छी तरीके से जो लैंग्वेज है और अच्छी तरीके से जो इंग्लिश में जब रिप्रेजेंटेशन करनी होगी तो वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। शुएब साहब क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उम्मीद और तवक्का रखता हूँ कि आपको आज का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।